दोस्तों दुनिया में अगर किसी भी इंसान से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए और उसके पास में ऑप्शन रखा जाए कि आपको बहुत सारा पैसा दे देते हैं, आपको बहुत सारी ज़मीन दे देते हैं, आपको बहुत सारे ऐश आराम दे देते हैं और आपको बहुत सारा गोल्ड दे देते हैं, तो उनमें से मैक्सिमम लोग जो चूज़ करेंगे वो या तो ज़मीन को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है, या फिर वो गोल्ड को चूज़ करेंगे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इनके होते हुए करेंसी को चूज़ करे या कोई ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करे जिसको कोई दूसरा इंसान भी छाप सके। आप सोचो, आप अपने घर में 10 लाख रुपए लेके बैठे हुए हो, ठीक है? और वहां पर आरबीआई उन्हीं सेम अमाउंट को अपने घर में बैठकर अपने ऑफिस में बैठकर आरबीआई छाप देती है। तो एक बात बताइए, आपके पैसे की वैल्यू और आरबीआई के पैसे की वैल्यू है तो बराबर ही ना। तो आपने मेहनत करके कमाया, उन्होंने क्या है कंप्यूटर पे प्रिंट करके कमाया। तो अब बताइए, क्या वो चीज सेफ एंड सिक्योर है जिसमें आप बोल सकते हो कि ये पैसा मेरा सेफ है? बट हाँ, एक चीज ध्यान दो, अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन जो है एक लिमिटेड प्रोडक्ट है। अगर आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट है तभी उसकी वैल्यू काउंट की जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड की बात करें, क्या गोल्ड एक लिमिटेड प्रोडक्ट है? जी हाँ, गोल्ड की वैल्यू एक लिमिटेड प्रोडक्ट में काउंट होती है, क्योंकि गोल्ड एक लिमिटेड वे में ही एक्सट्रैक्ट हो सकता है। और अभी जितना गोल्ड बचा है दुनिया में एक्सट्रैक्ट होने के लिए, अगर वो हो भी जाता है तब भी इसकी डिमांड कंटिन्यू रहने वाली है। क्योंकि किसी भी इंसान से पूछो कि आपको क्या चाहिए, तो उसमें वो गोल्ड का नाम जरूर रखेगा, बिकॉज वो जानता है कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। ना कभी इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि कोई कहे कि ना जी, गोल्ड पहनने से तो कोविड हो जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दुनिया में। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या हमें गोल्ड में काम करना चाहिए, किस तरीके से गोल्ड में काम करना चाहिए, मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने 1 वीक के ऊपर इसको अप्लाई किया। 1 वीक पे मैंने क्या किया, मैंने गोल्ड को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में मैंने चेक किया कि यार ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो आप देखो 2024 में अभी यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट की बात करें तो अप्रोक्स 34% का रिटर्न गोल्ड ने प्रोवाइड किया है। अब आप कहेंगे ये 34% है, बट 2023 में तो यहाँ था और यहाँ से यहाँ आया, इतना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हुआ। मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आप आज से 10 साल 20 साल आगे की बातें सोचोगे तो बेटर रहेगा। अगर आप आज क्या खाएं, कल क्या खाएं, परसों क्या खाएं सोचेंगे तो कभी भी आप अमीर बनने वाले नहीं हो। उसमें मैं भी आता हूं। मैं भी एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर ही चलूंगा अपनी लाइफ के लिए, कि अगर मैं जिम जाता हूं तो कॉमन सी बात है मेरा शरीर बनेगा, ठीक। अगर मैं योगा करता हूं तो कॉमन सी बात है मेरी साइकोलॉजी स्टेबल होगी, ठीक। अगर मैं बेसिकली कोई भी गलत काम करता हूं, मान लीजिए मैं सिगरेट पीता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे फेफड़े खत्म होने वाले हैं। मैं दारू पीता हूं तो मेरी किडनीज खत्म होने वाली है। मुझे ये बातें पहले से क्लियर होनी चाहिए। सेम चीज यहाँ पे आती है, अगर मैं गोल्ड में काम करता हूं तो गोल्ड में क्लियर होना चाहिए कि इसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, बट हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड पे कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक के चीजें देखी हैं कि अगर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड है तो सच में प्रॉफिटेबल होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वीडियो डाली हुई है, आई बटन में देखोगे ना, वीडियो डाली हुई है, 2 दिन पहले डाली थी। ये मेरा 20 डेज मूविंग एवरेज है, ये मेरा 50 डेज मूविंग एवरेज है, मेरा 100 डेज मूविंग एवरेज है, ये मेरा 200 डेज मूविंग एवरेज है। इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर गेम खेलते खेलते भी ना आप बहुत ईजी वे में वर्क कर सकते हो। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, आई थिंक 6 से 7 साल पहले, जब मैं शेयर मार्केट में एंटर कर रहा था, पहला शेयर मैंने एसबीआई का बाय किया जिसमें मुझे 32 रुपीज का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। और वो जिंदगी भर 32 रुपीज मेरे दिमाग में छपे रहेंगे कि मैंने पहला प्रॉफिट 32 रुपीज का कमाया। और दिमाग में क्या था कि पहली जिंदगी की ट्रेड है, मेरी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, बस ये था दिमाग में। इसलिए केवल एक ही शेयर के अंदर एंटर किया था कि मालिक नुकसान में ना निकले, ताकि जिंदगी भर मुझे याद रहे कि मेरी पहली ट्रेड तो पॉजिटिव ही गई थी, चाहे वो 32 रुपए का प्रॉफिट था। सेम चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करो, अपनी क्वांटिटी को मैनेज करो कि कितनी क्वांटिटी में काम करना चाहते हो। दूसरा, आप मैनेज करो कि आप किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे काम करना चाहते हो। यहां पर आप जाइए, मैंने क्या किया, इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे चूज किया। 1 डे के टाइम फ्रेम पर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि मैं खुद सिंपल चीजें करता हूं, आपको कॉम्प्लिकेटेड बताने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैं चाहूं यहाँ पे मल्टीपल चीजें लगा सकता हूं, ये पकड़ लाइन, ये जारी मेरी ट्रेंड लाइन, ये मेरा ब्रेक हुआ, यहाँ मैंने एंटर किया, ये मेरा यहाँ पे फिर से स्टॉप, पता नहीं क्या 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 कर सकते हैं, जैसा कि आप देखते भी रहते हो। बट ट्रेडिंग को मेरा मानना यह है, देखो हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। किसी को किसी तरीके से काम करना पसंद है, किसी को किसी तरीके से। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बातें कर रहा हूं कि अगर आप अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल रखना जानते हो, देन आप बहुत ही ईजी वे में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकल जाओगे। और वो प्रॉब्लम शेयर मार्केट की बात भी की जाए तो वो भी है।
अभी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्या है हमारे लिए एक्चुअल में वीडियो गेम की तरह है। ठीक, वीडियो गेम की तरह मतलब अगर हम रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे देन कंटिन्यू सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन से मैंने ब्रेक किए देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, वहां पर मुझे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वो हर फील्ड में इंप्लीमेंट होता है। आप जिम जाते हो, कोई गलत एक्सरसाइज कर लीजिए, गलत वे में कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम होगी। आप कार ड्राइव करते हो, लाइक टैक्सी ड्राइविंग, कुछ भी करते हो, आप जिस दिन रूल ब्रेक करोगे उस दिन आपको पेनल्टी लगेगी या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, आप एग्जाम के अंदर अगर एकदम कोई भी एग्जाम आप 5 दिन 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए करना, अगर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई वहां पे तो आपका एग्जाम भी ब्रेक हो गया, ये मान लीजिए खत्म हो गया, उसमें आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सारा गेम है प्रैक्टिस का, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस का है। यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट जो रखा जाता है, मैं कहना चाहूंगा मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनल लाइक साइकोलॉजी है जिसमें मैं वर्क करता हूँ। अगर मैं स्विंग ट्रेड की बात करूँ उसके लिए आपको कैसे करना है आप खुद समझिएगा, पहले सीखिए समझिए, किसी को समझना है कि कैसे कराया जाता है। अगर आप फॉरेक्स में काम करना चाहते हो, गोल्ड के अंदर इंडिया में भी करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी के लिए समझिए कि मैं सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको साइकोलॉजी शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ही पैसा कमाकर आपको देती है। ठीक, आप क्या कर सकते हो, 200 डेज को आइडेंटिफाई कीजिए, ये है 200 डेज, इसको आइडेंटिफाई कीजिए फॉर ट्रेंड। ठीक है, कि मेरा ट्रेंड क्या है। अगर 200 डेज के ऊपर कैंडल है तो पहली बात तो ये चीज अपने दिमाग को समझाइए, कॉन्शियस माइंड को नहीं, सब कॉन्शियस माइंड को, कि मालिक 200 डेज के ऊपर है तो ट्रेंड अप है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात, मेरी पहली एंट्री बननी चाहिए 20 डेज मूविंग एवरेज, जैसे ही 20 डेज मूविंग एवरेज टच करे पहली एंट्री बनाओ, नो प्रॉब्लम। दूसरी एंट्री बननी चाहिए मेरी लाइक 50 डेज मूविंग एवरेज। तीसरी एंट्री बननी चाहिए मेरी 100 डेज मूविंग एवरेज। चौथी एंट्री मेरी बननी चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज। अगर ये 4 एंट्री आप करते हो और जेन्युइन वे में काम करते रहते हो तो आप एक बहुत अच्छा पोजिशनल ट्रेड बहुत लंबा चला सकते हो। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मेरे भाई, बहुत सारे लोग ना एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनको फील आता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उसमें मैं भी आता हूं। आप सुबह सुबह 9 बजे उठे, आपको लगता है कि सुबह सुबह नहा धोकर, मैंने एक क्लाइंट देखा वो कहते हैं मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, देन ये करता हूँ वो करता हूँ, लैपटॉप खोल के 8 बजे बैठ जाता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, बैठा रहता हूँ, शाम तक देखता रहता हूँ, देन चाय पीता हूँ, ये करता हूँ, खाना भी स्क्रीन पे बैठे बैठे खाता हूँ। मैं सुनता रहा, बहुत सारी बातें सुनता रहा। मैंने पूछा सर फाइनल रिजल्ट क्या है? कहते हैं मुझे 4 साल हो गया बट अभी मेरा 6 लाख का लॉस चल रहा है। अब मेरी हंसी आए कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। आप सुबह से लेकर शाम तक, लाइक शाम के 6 बजे तक अगर लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठे हो, आप एक्चुअल में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ओवर ट्रेड करने की तैयारी कर रहे हो। ट्रेडिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो हमारे खुद के बनाए हुए होने चाहिए, जो हमारे लिए ही काम करेंगे, शायद वो किसी और के लिए काम ही ना करे। मान लीजिए आपकी साइकोलॉजी है ही नहीं कि मुझे पोजिशनल ट्रेड में काम करना है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा मानना यह है कि मैं अवेलेबल हूं या ना हूं, मेरा पैसा काम करे और मुझे पैसा कमा के दे, बस मुझे इतना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मेहनत मजदूरी खुद करूं ना करूं, मैं खाली बेड पे पड़ा रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो मेरा नेचर वो नहीं है कि मैं पड़ा रहूंगा, एक्चुअल में मैं कुछ ना कुछ और भी ज्यादा खतरनाक करने की तैयारी कर रहा हूंगा, मुझे पता है। बट एक्चुअल में माइंडसेट ये रखो कि ट्रेडिंग का मतलब है पहली बात कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा काम कर रहा है। अगर आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो ना तो आप खुद को ही गिल्ट फील करोगे, यार मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मेरे आसपास के लोग सब ऑफिस जा रहे हैं, हाय मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं। समझ रहे हो? अगर ये वाली साइकोलॉजी लेके चलोगे तो गए आप। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर ये बात समझ लीजिए। जो इंसान, हाँ ऐसे भी हैं जो सुबह 9 से 6 तक काम करते हैं लोग, उन इंसानों को बताना चाहूंगा मेरे भाई, अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे से पैसे कमाने की स्किल्स को बोलते हैं ट्रेडिंग। समझ जाइए इस बात को। पैसे से, फिर बोल देता हूं, बहुत ही प्यार से समझाता हूं, पैसे से पैसे कमाने की जो स्किल्स होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। बस इतनी सी बात समझिए। यहां पर आप कोई कहे कि मैं टाइम से पैसा कमाना चाहता हूं, अपने टाइम को बेचूंगा और पैसा कमाना चाहता हूं, तो ये भी एक स्किल ही है। कौन सी स्किल है? ये है जॉब करने की स्किल। और जॉब कैसे मिलती है? आपकी डिग्री लेने के बाद में। इसमें कोई गलत नहीं है, पूरी की पूरी कैलकुलेशंस ना सामने हैं, बट हम लोग समझ नहीं पाते। सेम चीज कोई कहे मुझे तो भाई शरीर बनाना है, तो शरीर बनाने के लिए भी कैलकुलेशन सामने है कि आपको सबसे पहले हेल्थी फूड खाना है, जिम जाना है, प्रॉपर डाइट करनी है, प्रॉपर वे में माइंड सेट रखना है, शरीर बन जाएगा। चीजें बहुत आसान ही होती है, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। अगर आप यहां पर बैठकर, लाइक ट्रेडिंग के टाइम पर बैठकर कुछ और करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपका पैसा काम कर रहा है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने टाइम के साथ यहां बैठे हुए सिर फोड़ते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए ताकि आप पैसा कमा पाए थोड़ा
थोड़ा, और थोड़ा पैसा जब बड़ा हो जाए उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम फील कराने के लिए ये वो जगह है शेयर मार्केट जो आपको ये चीज़ करा सकती है। अब बात आती है, एंट्री हो गई, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री। भाई एंट्री तो हो गई, अब प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे? प्रॉफिट बुक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर यहाँ पर एंट्री होते हुए फोर्थ एंट्री होने के बाद में हमारी कैंडल ऊपर की तरफ कंटिन्यू होती है, तो आपको क्या करना है? आपको वेट करना है कि ये 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बने, अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दीजिए। सिंपल सी बात है। हाँ, एक और चीज़, कोई कहे मुझे एग्जिट कब करना है? एग्जिट करने का लॉजिक तब लगाना जब कैंडल यहाँ बने। यहाँ बनेगी कैंडल, बनने के बाद में आपको क्या करना है? अगर आपकी बाय ट्रेड एक्टिवेट है देन आप यहाँ पे सेल ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, जिसमें होने वाला क्या है? कैंडल नीचे की तरफ जाती रहेगी, जाने दीजिए। वापस जब रिकवरी होगी, रिकवरी के टाइम पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो 20 डेज मूविंग एवरेज अभी ऊपर की तरफ था, जब वो नीचे की तरफ से कैंडल हमारी क्रॉस करे उसको, उस जगह पर आप अपनी सेल वाली ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए, बाय वाली ट्रेड को फिर से खुला छोड़ दीजिए और अपना प्रॉफिट चलने दीजिए। ये तरीका आप यूज कर सकते हो अगर आप सेफ एंड सिक्योर पोजिशनल ट्रेड में काम करना चाहते हो। हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, उसके लिए देखो टाइम लगेगा, आपको सीखना है, समझना है, देन काम करना है, क्योंकि ये भी एक पूरी एक एजुकेशन सिस्टम है। जिस तरीके से हमें नौकरी मिलती है एजुकेशन लेने के बाद में, उसी तरीके से हमें ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस मिलती है यहाँ पर मार्केट में चीज़ों को समझने के बाद में। जिस इंसान को ये बातें लगती है कि भाई मुझे बिना सीखे काम करना है, तो वो क्या करे? पहले लॉट क्वांटिटी बहुत कम रखे। और जिस इंसान को ये लगता है कि मैं अपने एक थ्रेशोल्ड लेवल, जिसको हम बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल होता है ना कि ये लेवल है भाई, इससे ऊपर मुझे निकलना है, अगर वो उस इंसान वो वहां से ऊपर निकल चुका है, देन उसके लिए दुनिया की पूरी कह सकते हो शेयर मार्केट खुली हुई है, पूरी की पूरी फॉरेक्स मार्केट खुली हुई है। मुझे तो इस चीज़ को सोचकर हंसी आती है, इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं इंडियन शेयर मार्केट में हम काम करते हैं, अगर शेयर मार्केट बंद हो गई तो क्या होगा? भाइयों, जब आपके पापा मम्मी जो थे ना, जब पैदा हुए थे, उससे पहले दुनिया में शेयर मार्केट की बातें की जाए वो तब से चली आ रही है। शेयर मार्केट कोई नई चीज़ नहीं होती। हाँ, डिजिटल की बात करें वो बात अलग है, बट दुनिया में शेयर मार्केट मतलब एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट को खरीदना, वो चलता ही आ रहा है, और वो बहुत पहले चलता आ रहा है। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, आज वो शेयर मार्केट का नाम रखा गया कि आपको मेरे शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो पैसा लगा दीजिए। सिंपल सी बात आती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इन चीज़ों को फोकस करते हुए काम कीजिए कि किस तरीके से आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में वर्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कई बार बोल चुका हूँ कि भाई गोल्ड के अंदर काम कीजिए। गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आप इंडिया में रहते हो और आपके पास अभी मान लीजिए 4-5 लाख रुपए है, मेरे भाई ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना बड़ा अजीब है। लोगों को ये बातें समझाना बड़ा अजीब लगता है कि यार ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं मेरे पास 4-5 लाख रुपए हैं, हम ना फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और मुझे आप लीगल इलीगल कुछ भी हो, कोई भी ब्रोकर में नाम बता दो, बट मैं ऐसा काम नहीं करता। सो मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि मेरे भाई आपको पैसे कमाने हैं? वो कहते हैं हाँ। उससे पहले एक काम करो, एक चीज़ कमा लो जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, एक चीज़ कमा लो जिसको बोलते हैं स्किल्स। वो कहते हैं कैसे? आप क्या कीजिए, जब आपके पास 4-5 लाख रुपए हैं, भगवान ने आपको पैसा दिया है इतना कि आप सक्षम हैं इन चीज़ों को करने में, वरना लोग ऐसे भी हैं जिनकी 4-5 लाख रुपए जिंदगी भर की कमाई भी काउंट नहीं होती, उनके पास बचा ही नहीं है, 50 साल 60 साल एज है, उन पे 2 लाख रुपए भी नहीं है। समझ रहे हो? तो आप इस 4-5 लाख को डायरेक्टली फॉरेक्स मार्केट में मत उतारो। आप इस 4-5 लाख से क्या कर सकते हो? इंडियन ब्रोकर्स में जो लीगल वे में काम करते हैं, एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे ब्रोकर हैं, किसी भी ब्रोकर में आप काम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, वहां पे जाइए। वहां पे आप क्या कीजिए? गोल्ड में काम कीजिए, गोल्ड मिनी में काम कीजिए। जब आप गोल्ड मिनी में काम करेंगे तो आप एक्चुअल में इस वाले गोल्ड के ऊपर काम करेंगे, ठीक? और जिस दिन आपके पास इतना पैसा हो जाए, भगवान करे जल्दी हो, 4 लाख 5 लाख की जगह 40 से 50 लाख हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे भाई आप चुपचाप कदम रखिए फॉरेक्स मार्केट में। और फॉरेक्स मार्केट में इंडियन मार्केट में मत कीजिए, इंडियन मार्केट को छोड़ दीजिए। फिर आप कदम रखिए सीधा दुबई में, ठीक है? आप कदम रखिए नेपाल में, ऐसी जगह पर कदम रखिए जहां पे फॉरेक्स मार्केट को प्रमोट किया जाता है। और हमारे इंडिया में प्रमोट ना करने का कारण मैंने आपको बताया ही है, इंडिया के लोगों की साइकोलॉजी, और ये बात गवर्नमेंट भी जानती है। तो बाहर की जगह पे कदम रखिए। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारा एंट्री नहीं की दुबई ने, ऐसा कुछ रूल बन गया तो। मुझे एक बात बताओ, सब लोग हमारे जैसे बेवकूफ़ थोड़ा ना होते हैं कि बिजनेस आ रहा है बाहर से और हम लोग करें ऐसी कॉम्प्लिकेशन बना दें कि बाहर से आने वाला बंदा कहे भाई रहने दे, तू अपना खुद ही कर ले। तो वहाँ के लोग ऐसे हैं, आप पैसा लेकर जा रहे हो, वो इस बात को समझते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तभी वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। आप देखोगे वहाँ पे कुछ भी नहीं यार, रेगिस्तान है। रेगिस्तान के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें बना दी, कारण क्या है? साइकोलॉजी। वहाँ पे वेलकम किया जाता है, वहाँ पे जूते नहीं मारे जाते कि बेटा तू पैसा लेके आ रहा है, पहले तो ये बता तू लाया कहाँ से। तो ये बातें आपको समझनी है। पहले यहाँ से पैसा कमा लो मेरे भाई, कमाने के बाद में यहाँ जाओ, यहाँ से जाने के बाद में प्रोसेस ये है, यहाँ जाओ फॉरेक्स में। और फॉरेक्स में जिसने कदम रख दिया वो वापस इंडियन मार्केट में घूम के आने वाला नहीं है। मैं आपको पहले
यही बातें बता देना चाहता हूँ। जब आपके हाथ में पनीर की सब्जी लगेगी तो आप रूखी सूखी रोटी क्यों खाओगे? बस मुझे इतनी सी बात बता दीजिए। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। गोल्ड के अंदर काम करने का कारण यही है कि आप अगर मान लीजिए इंडियन मार्केट में काम करते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आप अपने पैसे को ग्रो करना ना सीख जाओ, अपनी साइकोलॉजी डेवलप करना ना सीख जाओ, तब तक जो आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करी ना, वो मेहनत अगर आप इक्विटी मार्केट में करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आपका फ्यूचर तो फॉरेक्स मार्केट है। बट अगर आप 1, 2, 3 साल यहाँ पर गोल्ड में काम कर रहे हो, तो गोल्ड में काम करने का मतलब है एक्चुअल में आप फॉरेक्स में ही काम कर रहे हो। जिस दिन आप गोल्ड से इंटरनेशनल गोल्ड में कदम रखोगे तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा जो 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आपको यहाँ पे प्लस करके एक बेनिफिट देगा। आपकी साइकोलॉजी आपको मदद करेगी। बट अगर आप इक्विटी मार्केट में करते हो और फिर फॉरेक्स में शिफ्ट होने की सोचते हो, तो ये 2-3 साल या 4 साल जो आपने दिए ना, ये बिल्कुल ज़ीरो बन जाएँगे। तो मेरी एडवाइस तो आपके लिए यही होगी कि इंडियन मार्केट में काम करना है तो आप पहले गोल्ड में कीजिए। इल्लीगल एक्टिविटी कुछ भी मत कीजिए, लीगल वे में कीजिए। जब आपको लगे कि मैं सक्षम हूँ किस चीज़ में, फॉरेक्स मार्केट में कदम रखने के लिए। अब मैं देखता हूँ लोग 30,000 रुपए का फंड है, वो बंदा कहता है मुझे फॉरेक्स करना है। मैं उसको क्या बोलूँ बेचारे को? मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता, बिकॉज़ दिल तोड़ा अगर मान लो मैंने कभी किसी को कॉल किया होता और वो मुझे कहता पैसे कितने हैं, मैं कहता 20,000 रुपए और वो मेरे पे हँस जाता, तो भाई मैं सोचता यार यहाँ पे तो बहुत गंदे लोग रहते हैं। बट मेरे भाइयों एक बात बताओ, अगर आप इतनी साइकोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहे हो, ये बातें मैं अब बोल पा रहा हूँ, मुझे पता है नए इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, बट मेरे भाई ये बात समझो कि अगर आप 20,000 30,000 से काम करना चाहते हो और सोच रहे हो कि मैं एक बड़ा अमाउंट बनाना चाहता हूँ, तो आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए फॉरेक्स मार्केट में डायरेक्ट ना कदम रखते हुए आप पहले छोटा-छोटा ट्रेड कीजिए, साइकोलॉजी डेवलप कीजिए। डेवलप होने के बाद में जब आपके पास में एक मिनिमम अमाउंट लाइक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आ जाए, देन अपनी ट्रेडिंग जर्नी, रियल जर्नी स्टार्ट कीजिए। वरना लोग आपको बेवकूफ़ बनाएँगे। 20-30 हज़ार से अगर आप काम करना चाहते हो फॉरेक्स मार्केट में, भाई एक ट्रेड लगती है, एक ट्रेड में वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर आप फॉरेक्स मार्केट को भी जुआ बोलोगे, शेयर मार्केट को भी जुआ बोलोगे। और हम जैसे लोग जो कि लाइक पॉजिटिव वे में ट्रेडिंग को लेकर चलना चाहते हैं कि कोई ये बोल पाए कि ट्रेडिंग एक पॉजिटिव चीज़ है, नॉट लाइक जुआ है, ठीक है? जो कि लोग बोलते हैं। लोगों का कुछ नहीं है, लोगों का तो यही है, बट मेन चीज़ है हमारे जैसे लोगों के ऊपर भी एक तरह से उँगली उठाई जाती है। क्यों? कि भाई जुआ है तो आप क्यों करा रहे हो? बट एक्चुअल में जुआ हर वो चीज़ है जो आपको करनी नहीं आती। सो प्लीज़ पहले अंडर इसको समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, इंडियन मार्केट में ट्राई कीजिए, देन फॉरेक्स मार्केट में कदम रखिए। ये सबसे ईज़ी वे है अगर आप सच में शेयर मार्केट से या फॉरेक्स मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो। इससे ज़्यादा ईज़ी वे आई डोंट थिंक मेरे पास है, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर शेयर करता। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाकी आपने देख ही लिया होगा गोल्ड के अंदर किस तरीके से डाउनफॉल होता है और किस तरीके से रिकवरी होती है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी गोल्ड के अंदर डाउनफॉल होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि डाउनफॉल है। ठीक? सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।